हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की डेट आ गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तैयारी में जान झोंक दीजिए फ्रेंड्स, इससे बढ़िया मौका आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा कि इतनी लंबी वैकेंसी आए और आप उसमें एलिजिबल रहें। तो पूरी तरह से एकदम तैयार रहिए परीक्षा के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मानसिक अभिरुचि से रिलेटेड टॉप 55 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। या परीक्षा में यहाँ से 2 या 3 प्रश्न इस वीडियो से जरूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में फ्रेंड्स आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इससे पहले हमने राजस्व, पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था पर वीडियो बनाया हुआ है, ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर देखिएगा, लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, 6 फेरों की प्रथा का संबंध किससे है? ठीक है, 6 फेरों की प्रथा का संबंध किससे है? गार्ड की ड्यूटी से, क्वार्टर गार्ड की संतरी ड्यूटी से, कांस्टेबल के गांव में गश्त से, या फिर कस्बों में गश्त से? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कस्बे में गश्त से। जो पुलिस वाले कस्बे में गश्त करते हैं उससे संबंध है 6 फेरों की प्रथा का। डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि जिले के आवंटन में अधिक सशस्त्र पुलिस की मांग करनी हो तो कितने दिन पूर्व यह मांग महानिरीक्षक से करनी चाहिए? अगर जिले में अधिक सशस्त्र पुलिस की मांग करनी है, जिले में सशस्त्र पुलिस बलों की संख्या कम है, तो कितने दिन पहले जो है महानिरीक्षक से यह मांग करनी चाहिए? 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह या फिर 6 सप्ताह? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 6 सप्ताह पूर्व आपको यह मांग करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट किस पुलिस प्रारूप क्रमांक पर रखी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संज्ञेय अपराध, पहला तो प्रश्न यही बनता है कि संज्ञेय अपराध होते क्या हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह अपराध सामान्यतः गंभीर अपराध होते हैं। ठीक है, जिसमें गिरफ्तारी के लिए पुलिस को किसी भी वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है संज्ञेय अपराधों में। जैसे कि हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, दहेज हत्या हो गया, अपहरण हो गया, ऐसे केसेस जो हैं संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे केसेस में पुलिस जो है तुरंत एक्शन लेती है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट किस पुलिस प्रारूप क्रमांक पर रखी जाती है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 341। ठीक है, 341 प्रारूप क्रमांक संख्या होती है जिसपे संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट रखी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट किस पुलिस प्रारूप क्रमांक पर रखी जाती है? सेम वही डिफिनीशन, असंज्ञेय अपराध की डिफिनीशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं? ये सामान्यतः नॉर्मल अपराध होते हैं, जैसे गाली गलौच हो गया, हाथापाई हो गया, ऐसे इस टाइप के अपराध जो होते हैं वो असंज्ञेय अपराध में आते हैं। तो इसकी रिपोर्ट किस पुलिस प्रारूप क्रमांक पर रखी जाती है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 347। ठीक है, 347 प्रारूप क्रमांक पर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पुलिस कांस्टेबल एक व्यक्ति को चोरी के झूठे मामले में थाने में रुकने के लिए बाध्य करता है। पुलिस कांस्टेबल है जो किसी व्यक्ति को चोरी के झूठे अपराध में थाने में रुकने के लिए बाध्य किया हुआ है और उससे पैसा प्राप्त करने के बाद उसे छोड़ता है, तो वह पुलिस कांस्टेबल दोषी है। ठीक है, किस प्रकार का दोषी है? कूट रचना का, उद्यापन का, छल का, या फिर संदोष परिरोध का? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, संदोष परिरोध का। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, संदोष परिरोध का। बात करें संदोष परिरोध, तो ये क्या होता है? ध्यान रखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति को किसी निश्चित सीमा के लिए हम उसको अपने पास रखते हैं, जबरन रोक के रखते हैं, उसके बाद जबरन रोक के रखते हैं, जबकि उसका हक है कि वो वहाँ पे नहीं रुक सकता, उसको जाने की अनुमति पूर्णतः दी गई है, लेकिन आप जबरन उसको रोक के रखते हैं, तो ऐसे जो अपराध होते हैं वो संदोष परिरोध के अपराध की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो वो कांस्टेबल संदोष परिरोध का दोषी होगा। आगे बढ़ते हैं। पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, धारा 23 में। ठीक है, धारा 23, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किसी जिले में विशिष्ट परिस्थितियों पर अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी ध्यान रखिएगा। पुलिस अधिनियम की किस धारा पर प्रश्न पूछ रहा है कि किसी जिले में विशिष्ट उपलब्ध पर, ठीक है, कोई विशिष्ट परिस्थिति पड़ती है, कोई विशिष्ट उपलब्ध होता है, तो उस पर पुलिस बल उपलब्ध कराए जाएंगे। किस धारा में यह प्रावधान दिया गया है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, धारा 15 में। पुलिस अधिनियम की धारा 15 में यह प्रावधान दिया गया है कि किसी विशिष्ट परिस्थिति पर आप जो है अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को उपलब्ध करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित में से एक नवयुवक पुलिस कांस्टेबल को किन बातों में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मानसिक अभिरुचि से कोई प्रश्न रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, आपके थॉट्स को जानना चाहते हैं एग्जामिनर, तो ध्यान रखिएगा ऐसे ही प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से एक नवयुवक पुलिस कांस्टेबल को किन बातों में ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा, वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मान करना चाहिए, अपने साथियों के साथ एकजुट होकर कर्तव्य पालन करना चाहिए, अपराधों की रोकथाम के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अपराधों की रोकथाम के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जो है एक नए कांस्टेबल को अपना काम करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है। जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में, प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस अधिनियम 2001 के प्रवृत्त होने की तिथि क्या थी। उत्तर प्रदेश पुलिस संशोधन अधिनियम जो कि 2001 में हुआ था, उसकी जो है प्रवृत्त होने की डेट क्या थी पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, 10 अगस्त 2001 को यह अधिनियम जो है प्रवृत्त हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स ये। अगला प्रश्न देखते हैं। हवालात में प्रत्येक बंदी व्यक्ति के लिए फर्श पर कितने वर्ग फीट जगह निर्धारित की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। हवालात में जितने भी बंदी हैं उनके लिए फर्श पर कितने स्क्वायर फीट की जगह निर्धारित की जाती है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा 72 स्क्वायर फीट। ठीक है, 72 स्क्वायर फीट की जमीन जो है हवालात के फर्श की चौड़ाई और लंबाई, ठीक है, होती है। 72 स्क्वायर फीट टोटल एरिया होता है उसका हवालात में प्रत्येक बंदी के लिए। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पुलिस निर्वसीयत, ठीक है, निर्वसीयत मतलब कि जिसका कोई है नहीं, ठीक है, उसके मरने पर उसकी चल संपत्ति किसके आदेश पर अपने पास रख सकती है। ऐसा व्यक्ति जिसका कोई नहीं है, बेटा पुत्र पुत्री कुछ कोई नहीं है, उसके मरने पर उसकी जो चल संपत्ति है वह किसके जो है आदेश पर अपने पास रख सकती है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट के ऑप्शन पे जो आदेश पर जो है पुलिस उसकी सारी संपत्ति को अपने पास रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांस्टेबल को निम्न में से कौन सा दंड नहीं दिया जा सकता। कांस्टेबल को निम्न में से कौन सा दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी दंडात्मक व्यायाम। ठीक है, दंडात्मक व्यायाम जो है एक कांस्टेबल को दंड नहीं दिया सकता। बाकी घास काटना, नाली खोदना और डेरा गड़ना, ये सब चीज़ें, यहाँ पे डेरा रहेगा, डेरा गाड़ना, ये सब चीज़ें दी जा सकती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शस्त्र असलहे, ठीक है, शस्त्र जो होते हैं वह किस पैरा के अनुसार जमा किए जाते हैं। जब चुनाव आचार संहिता लगती है तो सारे असलहे जो है जमा किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको भी। तो वह किस पैरा के अनुसार जो है जमा किए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैरा 173 के तहत, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 173 के तहत जो है जितने भी असलहे हैं वह थाने में जमा किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जेड कैडेट का संबंध किससे है। जेड कैडेट का संबंध किससे है फ्रेंड्स। जेड कैडेट का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल या फिर कांस्टेबल। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जेड कैडेट का संबंध किससे है, सब इंस्पेक्टर से है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा सदस्यों, विधानसभा सदस्यों की गिरफ्तारी करने से संबंधित प्रक्रिया किस पैरा में दी गई है। लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य हैं अगर उनकी किसी कारणवश गिरफ्तारी की जाती है तो इस प्रक्रिया को किस पैरा में बताया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसको किस पैरा में बताया गया है, 147 ए में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 147 ए में इस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हवालात में एक बार में एक साथ रखे जाने वाले बंदियों की संख्या कौन निर्धारित करता है कि जेल में एक साथ कितने जो है कैदी रह सकते हैं, इनकी संख्या को का निर्धारण कौन करता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, डीएम, जेलर, एसपी या फिर आरआई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एसपी करते हैं। ठीक है, एसपी जो है इसका निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुलिस थाने में किसी पीड़ित
पुलिस थाने पर किसी पीड़ित के आने पर आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अगर आप थाने पे हैं, एज अ कांस्टेबल ही है, तो अगर कोई आता है अपना कंप्लेन लेकर, तो उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा सहानुभूतिपूर्वक, विनम्रतापूर्वक, सम्मानपूर्वक या फिर क्रोधित होकर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, सहानुभूतिपूर्वक। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप उससे गुस्से से पूछेंगे, धमका के हड़का के पूछेंगे क्या हुआ क्या नहीं, उससे सहानुभूति से जो है पूछेंगे, उसकी समस्या को सुनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक, रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल होता है। पुलिस थाने पर जो कार्यालय लिपिक होते हैं, रिकॉर्ड कीपर होते हैं, वो कौन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो हेड कांस्टेबल होते हैं थाने पर, वही जो है लिपिक का काम करते हैं और रिकॉर्ड कीपर का काम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हेड कांस्टेबल। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। पुलिस प्रणाली में एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है। पुलिस प्रणाली में एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो एफआईआर का पूर्ण रूप सबको पता होगा क्या होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। जनहित का सामान्य अर्थ क्या है। जनहित का सामान्य अर्थ क्या है फ्रेंड्स। तो जनहित मतलब क्या होता है, समाज में रहने वाले सभी वर्गों के हितों के बारे में है। ठीक है, जनहित का मतलब क्या होता है, समाज में रहने वाले सभी वर्गों के हितों से है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आंतरिक उपद्रवों से प्रत्येक राज्य की रक्षा करना निम्नलिखित में से किसका दायित्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, राज्य में अगर आंतरिक उपद्रव हो रहा है तो उसका किसका दायित्वपूर्ण कार्य है कि राज्य की रक्षा करे, तो राज्य का कार्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यह राज्य के ऊपर है कि राज्य में वह शांति व्यवस्था को बनाए रखे। अगला प्रश्न देखते हैं। पुलिस को जनता में विश्वास की भावना को प्रबल बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। पुलिस को जनता में विश्वास की भावना को प्रबल बनाए रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, देखते हैं। साक्षियों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, जितने भी गवाह हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। थानों में वायरलेस रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी कौन होते हैं। पुलिस विभाग में जो सबसे हाईएस्ट रैंक ऑफिसर होते हैं वो कौन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डीजीपी। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो होते हैं सबसे हाई रैंक के अधिकारी होते हैं। ठीक है, डीजीपी। बात करें अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में वर्तमान में डीजीपी कौन है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, करंट अफेयर का है, तो इसको आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। सबसे हाई रैंक के ऑफिसर जो होते हैं डीजीपी होते हैं, और सबसे लो लेवल के कौन होते हैं, कांस्टेबल। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम चौकीदार का मुख्य कर्तव्य क्या होता है। गांव के जो चौकीदार होते हैं उनका मुख्य कर्तव्य क्या होता है। इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ग्राम चौकी पर पहरा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम चौकीदार क्या करते हैं, ग्राम चौकी पर पहरा देते हैं। अगला प्रश्न है। जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान कौन होता है। जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान कौन होता है, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डीएम। ठीक है, डीएम जो होता है आपराधिक प्रशासन का प्रधान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को निकाल देने के लिए किसकी मंजूरी आवश्यक है। अपराध रजिस्टर जो होता है उससे किसी भी अपराध को निकालने के लिए किसकी मंजूरी आवश्यक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। ठीक है, डीएम की मंजूरी आवश्यक है किसी अपराध को निकालने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। जिले के पुलिस बल का प्रधान कौन होता है। जिले के पुलिस बल का पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिले के। ठीक है, तो जिले के पुलिस बल का प्रधान कौन होता है, न कि पुलिस बल का पूछ रहा है कि वहां पे आप डायरेक्टर जनरल पुलिस मार देंगे ऑप्शन में रहे तो। ध्यान रखिएगा, पुलिस अधीक्षक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस अधीक्षक जो होते हैं वह जिले के पुलिस बल के प्रमुख होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आईएमपी प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रिजर्व निरीक्षक भार साधक अधिकारी। रिजर्व निरीक्षक भार साधक अधिकारी कौन होता है। ठीक है, पुलिस कार्यालय का अधिकारी होता है, कोतवाली का होता है, पुलिस लाइन का होता है, फिर फायर स्टेशन का होता है। तो रिजर्व निरीक्षक भार साधक अधिकारी कौन होते हैं, पुलिस लाइन के जो अधिकारी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्कल इंस्पेक्टर के प्रधान कर्तव्यों का वर्णन किस पैरा में दिया गया है। सर्कल इंस्पेक्टर के प्रधान कर्तव्यों का वर्णन किस पैरा में दिया गया। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, पैरा 40 में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पैरा नंबर 40 में जो है सर्कल इंस्पेक्टर के प्रधान कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सशस्त्र पुलिस
किसके प्रभार में रहती हैं? सशस्त्र पुलिस जो होती है किसके प्रभार में रहती हैं? RI, SP, DIG या SSP? तो ध्यान रखिएगा किसके प्रभार में रहती हैं? DIG की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, DIG के। अगला प्रश्न देखते हैं, भीड़ के विरुद्ध पुलिस। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भीड़ के विरुद्ध पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने के निर्देश किस पैराग्राफ में दिए गए हैं? पुलिस अधिनियम के किस पैराग्राफ में जो है भीड़ के विरुद्ध पुलिस द्वारा बल के प्रयोग का प्रावधान किस पैराग्राफ में दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा 70 में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पैराग्राफ नंबर 70 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल को साइकिल अर्दली के रूप में SP लखनऊ द्वारा सशस्त्र पुलिस के कितने कांस्टेबल प्रदान किए जाते हैं? राज्यपाल को साइकिल अर्दली के लिए लखनऊ के SP द्वारा कितने पुलिस कांस्टेबल प्रदान किए जाते हैं? ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 6। ठीक है, 6 पुलिस कांस्टेबल जो है प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भटकी हुई लड़कियों को पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, भटकी हुई जो लड़कियां होती हैं उनको जो है पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखना चाहिए। यह किस पैरा में वर्णित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा पैरा नंबर 162, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका वर्णन पैरा नंबर 162 में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, फरार अपराधी का नाम रजिस्टर से किन परिस्थितियों में निकालने का आदेश SP दे सकता है? जितने भी फरार अपराधी हैं उनका नाम किन किन परिस्थितियों में जो है SP दे सकता है निकालने का? तो ध्यान रखिएगा गिरफ्तारी, ऑप्शन बी हो जाएगा मृत्यु, तीसरा हो जाएगा अपराधी के विरुद्ध सफल अभियोजन के लिए अपराध पाए जाने पर, या फिर उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये सब जो है परिस्थितियां अगर होती हैं तो फरार अपराधी का नाम जो है अपराध रजिस्टर से निकाल दिया जाता है, या तो उसकी मृत्यु हो जाती है, गिरफ्तारी हो जाती है, या फिर अपराधी के विरुद्ध सफल अभियोजन के लिए अपराध पाया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, एक्टिव लिस्ट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। यह प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाएगा कि एक्टिव लिस्ट क्या है। तो ध्यान रखिएगा हिस्ट्री शूटरों की लिस्ट है, या फिर गुंडों की लिस्ट है, या लुटेरों की लिस्ट है, या फिर सक्रिय एवं संदिग्ध अपराधों की लिस्ट है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सक्रिय एवं संदिग्ध अपराधों की ही लिस्ट को क्या कहा जाता है? एक्टिव लिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी अभियुक्त को मुकर्रर किस कार्रवाई के बाद घोषित किया जाता है? किसी अभियुक्त को मुकर्रर किस कार्रवाई के बाद किया जाता है? उद्घोषणा, कुर्की, वारंट या फिर सम्मन? तो ध्यान रखिएगा उद्घोषणा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उद्घोषणा। अगला प्रश्न देखते हैं, मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम के लिए सिविल सर्जन को बुलाने का अधिकार किसे है? ध्यान रखिएगा जब मृत्यु हो जाती है, किसी एक्सीडेंटल कोई केस हो जाता है, तो पोस्टमार्टम के लिए जो है सिविल सर्जन को बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो जिला मजिस्ट्रेट के पास। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, DM के पास यह अधिकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने जिले में विचाराधीन किसी फरार अपराधी का नाम काटने का आदेश कौन दे सकता है? ठीक है, कोई विचाराधीन फरार अधिकारी है तो उसका नाम जो है अपराध रजिस्टर से काटने का आदेश कौन दे सकता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जिनके साथ आप यूपी कांस्टेबल की वर्दी पहनना चाहते हैं। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।